हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वेम मेथड करेंगे, यानी वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड को हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन के द्वारा। और स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड करवा चुका हूं, जिसका लिंक ऊपर वीडियो में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यहाँ पर दी हुई है जो आप देख रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम एक टेबल बना लेते हैं जो हमें दी हुई है, उसी का यूज करते हुए। जैसे यहाँ पर F1 F2 F3 ये है लिखा हुआ, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे F1 F2 F3। और यहाँ पर W1 W2 W3 ये यहाँ पर लिख के W4 तक यहाँ पर लिख लिया। तो ये सारी इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पर जो है वो डिमांड थी वो नीचे लिख दी, यहाँ पर लिख दी डिमांड। और यहाँ पर क्या है, जो सप्लाई है वो यहाँ पे हमने लिख दी इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ था। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि क्या डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। तो हम इनको ऐड करके देखते हैं कि ये कितने बनते हैं। ये बनते हैं 34, और ये भी देखते हैं ऐड करके 34। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हाँ, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे किया, हमने ये ऐड किया दोनों तरफ और ये इक्वल आ रहा है 34 के। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को क्या है, शुरू कर सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं होता, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल नहीं होती, तो क्या करते, हमें या तो एक रो में डमी रो ऐड कर देते या डमी कॉलम ऐड करना होता, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कोई डमी रो या कॉलम की। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम C1 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, C1 यानी हम क्या करेंगे, इस वे से डिफरेंस निकालेंगे। सबसे छोटी वाली वैल्यू जो यहाँ पर है, ये 4 वैल्यू है इस रो में। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो है उससे बड़ी वाली वैल्यू जो होती है, यानी सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 19 है। तो इनका डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे 10 और 19 है, तो इनका डिफरेंस कितना होया, 9। और एक बार स्टूडेंट्स, हमें क्या है, नेगेटिव साइन को नहीं लेके चलना। यहाँ पर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही लिखनी है, चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव, कुछ भी आए पॉजिटिव ही लिखनी है। ठीक है, अगली रो में करते हैं। तो क्या देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 30 है। और उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी सेकंड सबसे छोटी से बड़ी जो वैल्यू है, यानी सेकंड लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ 40 है, तो इनका डिफरेंस करेंगे, कितना हो गया, 10। और लास्ट वाले ये F3 में क्या है, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 8 है। और उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 20 है। तो इनका डिफरेंस करेंगे, कितना हो गया, 12। ठीक है, अब सेम उसी टाइप से यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट्स। C1 यहाँ लिख लिया। अब हम कॉलम का डिफरेंस करेंगे। कॉलम का डिफरेंस कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो 40 है, ये क्या है, सेकंड लास्ट जो सबसे छोटी वैल्यू में है, क्योंकि 19 है वो छोटी वैल्यू है। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 40 है। तो हम इनका डिफरेंस करेंगे। इनका डिफरेंस कितना आता है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस आता है 21 का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन का, इस कॉलम जो है इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 30 दो सेम है, और यहाँ पे एक 8 है। तो इनमें क्या करेंगे, ये इनमें से किसी में भी, मतलब सेम है ये दोनों, तो इनका क्या है, किसी के साथ डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसके साथ कर लिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस, 22 का डिफरेंस आएगा। फिर इसमें करके देखेंगे, सो यहाँ पर क्या है, 40 सबसे छोटी है, उससे बड़ी है 50, तो इनका डिफरेंस आ गया 10 का। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 10 और 20 है, इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस 10 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या देखना है हमें
ये जो वैल्यू आई है ये दोनों साइड से, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू हमको देखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू से मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सी साइड सबसे बड़ी वैल्यू आई है। यहाँ पर हमारे पास 22 है, ये है बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो हम इसी लाइन में क्या है वैल्यू असाइन करेंगे। इनमें क्या है हम इनको डिमांड कंप्लीट कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे किस प्रकार कराएंगे कि 22 से हम एंटर करते हैं यहाँ पे, और हम देखेंगे कि इस रो में, इस कॉलम में कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो ये 8 है। तो हम किसको देंगे, 8 की जो है डिमांड, जो सप्लाई 8 को सप्लाई हम देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों देंगे, हमें क्या है आप समझ रहे होंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है और फिर कॉलम या रो के अंदर सबसे छोटी वैल्यू को हमने देना होगा जो हम सप्लाई लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है 18 जो है वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकती है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 8 की, ठीक है। तो हम क्या है 8 यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी कंप्लीट हो जाएगी डिमांड। इसको क्या है हम कट कर देते हैं, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 बचेगी, ठीक है, क्योंकि 8 इसने दे दी है। अब क्या करते हैं हम C2 सेम जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करेंगे आगे। अब इस लाइन को कट कर दिया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम करते हैं सेकंड प्रोसीजर आगे। तो क्या है वही कि सबसे छोटी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू में डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे 10, 50 और 19 है। तो यहाँ पर छोटी 10 है और बड़ी है, इससे 10 से बड़ी है 19 से। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 का, ठीक है। और इनमें देखेंगे तो यहाँ पर 40 और 60 ये दो है वैल्यू, क्योंकि ये 70 तो सबसे बड़ी है। तो इनमें डिफरेंस कितना है 20 का। और यहाँ पर है 40 और 20, इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितने डिफरेंस आया है 20 का, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम टाइप यही करते हैं, यहाँ पर करेंगे तो क्या है कि इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस तो है ये 21 छोटी और बड़ी वैल्यू का, छोटी और उससे बड़ी वैल्यू का हम डिफरेंस देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन कट हो चुकी है। और इसमें क्या है डिफरेंस सेम रहेगा वो पहले वाला ही, क्योंकि यहाँ पर क्या है 40 और 50 का डिफरेंस लेंगे, और यहाँ पे 10 और 20 का लेंगे, तो यहाँ पर भी 10 डिफरेंस। तो अब देखते हैं कि कौन सी में सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर 20, 20 9 है, यहाँ पर क्या है 21, 10, 10 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है 21 है। इस लाइन में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 19 है। तो हमें इसको क्या है सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर जरूरत कितनी है, इसको 5 की डिमांड है, और यहाँ से ले कितनी सकते हैं हम 7 ले सकते हैं। तो लेंगे यहाँ कितने लेंगे 5 लेंगे, क्योंकि इसको ज़रूरत ही 5 ही है W1 को, ठीक है। तो यहाँ से 5 ले ली, तो 5 लेने के बाद इसके पास तो सप्लाई अब 2 बची आगे, और ये लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसके क्या है डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। अब आगे करते हैं, आगे क्या है C3 सेम प्रोसीजर चलते जाना है जब तक क्या है सभी लाइन कट नहीं होती, सबकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो जाती। तो C3 करते हैं। C3 अब देखते हैं कि इनमें क्या है, अब 2 ही बचे हैं ये, तो इनका डिफरेंस देखते हैं। इनमें डिफरेंस कितना है ये 40 का, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, इसका स्टूडेंट्स 20 डिफरेंस ही है। इनका कितना है यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम टाइप है यहीं C3 यहाँ निकालते हैं। तो इसका क्या है कट हो चुकी है, ये भी क्या है कट हो चुकी है। यहाँ इसके कॉलम का क्या है हमारे पास डिफरेंस है 10 है, और इसमें क्या है इनका करेंगे तो इनका भी 10 आएगा। तो अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है 50 वाली है। 50 वाली से एंटर कराएंगे, यहाँ पे इसको इस लाइन में देंगे, असाइन करेंगे हम F3 को देंगे हम वैल्यू, और F3 को सप्लाई देंगे, पर किसको देंगे जो इनमें छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर 20 है और 70 है, तो इसमें छोटी कौन सा है 20 है, 20 को हम देंगे। यहाँ पर इस W3 की डिमांड कितनी है, डिमांड है 14 की, और इसके पास सप्लाई कितनी पड़ी है F3 के पास अब 10 ही रही है। तो हम 10 की 10 इसको दे देंगे, 10 की 10 दे दी। तो इसकी क्या है सप्लाई F3 के पास क्या खत्म हो जाती है सप्लाई, तो यहाँ पर क्या है ये कट हो जाएगा लाइन, ठीक है। और यहाँ पर इसने 10 ले ली, तो यहाँ पर इसकी अब कितनी डिमांड बची है 4 की, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे।
अब आगे करते हैं C4 करते हैं। C4 में क्या है, वही सेम प्रोसीजर कि 50 और 10 का डिफरेंस कितना है, 40 का है। इसमें क्या है, 40 और 60 का डिफरेंस कितना है, 20 का। और ये लाइन जो है वो कट हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें करते हैं C4 करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, ये तो कट हो चुका है, ये भी कट हो चुका है। यहाँ डिफरेंस करते हैं। अब करते हैं सिर्फ 50 और 40 के बीच में देखते हैं कितना डिफरेंस है, क्या है, 10 का। और यहाँ पर 10 और 60 ही बचे हैं, तो इनमें डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है, 50 का। क्योंकि ये लाइन जो है वो कट हो गई है तो इसको काउंट नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर क्या है, 50 का। अब सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं कौन सी है, सबसे बड़ी 50 है। तो इस लाइन यहाँ से हम क्या है, एंटर कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, W4 में ये 10 है। यहाँ पर सप्लाई 2 की हो सकती है और डिमांड है 4, तो हम क्या है, 2 की सप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी क्या है, 0 बचेगा और ये हो गया कंप्लीट। इसके पास अब 2 की डिमांड ही बची है, ठीक है, क्योंकि 2 और ले लिए इसने। अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करेंगे C5, ठीक है। इस प्रकार हमें करते जाना है। तो C5 हम करेंगे, तो C5 ये लाइन जो है वो क्या है, कट हो चुकी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। और ये लाइन भी हमारी कट हो चुकी है। अब सिर्फ इसका डिफरेंस लिखना है हमें। 60 और 40 का क्या है डिफरेंस, क्योंकि ये 2 ही वैल्यू है, तो इनमें छोटी और उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यही है, 60 है। तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना आया, 20 का डिफरेंस आया स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर हम लेते हैं C5, ये कट हो चुका है, ये कट हो चुका है। और यहाँ पर अब हमारे पास बचा सिर्फ 40, तो हम 40 को ही ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या बचा, 60 ही बचा। तो अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 60 है, तो यहाँ से एंटर करा देंगे। तो इसको क्या है, एंटर करा दिया। तो यहाँ 60 को यहाँ से हम सप्लाई देंगे। सप्लाई यहाँ पर डिमांड कितनी है, 2 की बची है, तो हम इसको क्या है, 2 की डिमांड कर देंगे कंप्लीट इसकी। यहाँ पर 7 बच जाएगा क्योंकि इसने 2 इसको दे दिया। और ये लाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई, तो ये कट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। अब आगे क्या करते हैं, आगे वही सेम प्रोसीजर हम C6 निकालते हैं। C6 किस प्रकार निकालेंगे, C6 सेम वही सेम टाइप होएगा। सेम टाइप किस प्रकार कि हमारे पास ये सिर्फ 40 बचा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 40। और ये जो लाइन कट हो चुकी है और यहाँ पर ये लाइन भी कट हो चुकी है, ठीक है। तो C6 यहाँ पर लिखेंगे, इसका भी कट, इसका भी कट, और ये लाइन भी हमारे पास कट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें कितना बचा, 40 बचा। अब हम क्या है, इसमें दोनों तरफ सेम ही है, तो इस 40 को लास्ट में असाइन वैल्यू दे देंगे। कितनी बची है, इसके पास 7 है, तो ये, और डिमांड इसकी कितनी है, 7 की है डिमांड, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको क्या है, 7 के साथ डिमांड कंप्लीट करा देते हैं। और ये वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा और यहाँ पर भी कट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, सबकी क्या है, डिमांड भी कंप्लीट हो गई है सबकी। किसको 5 मिल गया, इसको 8 मिल गया, इसके 7 मिल गया, और इसको क्या है, सारे 14 मिल गया। तो सबकी डिमांड कंप्लीट हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमने सबकी क्या है, डिमांड कंप्लीट करा दी है। अब हम क्या है, कॉस्ट निकालते हैं कि कॉस्ट कितनी आई। कॉस्ट का प्रोसीजर स्टूडेंट्स वो सेम ही होएगा जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर निकालने में किया है। कैसा था कि कॉस्ट हम निकालेंगे, जो ये वैल्यू हमारे पास आई है 90, इसमें कितने दिए हैं हमने इसको सप्लाई, ये 5, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर इसमें कितना है, इसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया, यहाँ पर है 10 को हमने क्या दिया है स्टूडेंट्स, हमने दिया है 10 को 2 दिया है यहाँ पे, ठीक है। 10 को 2 दिया है। यहाँ पर 40 है, 40 को हमने 7 दिया है। 60 को 2 प्लस यहाँ हो गया, ये 8 को 8 मिल गया। और यहाँ पर 20 को 10 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इन सब की वैल्यू लिख ली हमने, ठीक है। अब इनको क्या है, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारी क्या है,
जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो आ जाएगी। कितनी आएगी हमारे पास? 95 प्लस 20 प्लस 280 प्लस 120 प्लस 64 प्लस 20 इंटू 10 था 200। ठीक है, तो इन सब को हम ऐड कर लेंगे। और तो कितनी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स? इन सब को ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या है, ये 280 है प्लस 20 यानी 300 300 और 500 500 और ये हो गया टोटल ऐड 60 यानी 684 और 95, ये हो जाएंगे 779। यही है स्टूडेंट्स RS। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो स्टूडेंट्स आपको ये मेथड जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ से समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।